नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हो खबर तहलका। अब मैं मौजूद हूँ सफीदों के आर्य सदन में और मैं आज आपको अपने कार्यक्रम के विषय में बता देता हूँ। हमारा एक कार्यक्रम आता है, जैसे कि आपको पता है, अपनी कहानी अपनी जुबानी। इसी विषय में, इसी यात्रा में हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं बच्चन सिंह आर्य जी, जिनका पूरे प्रदेश में जो है डंका बज चुका है और आज भी जो है सफीदों के जो लोग हैं इनके जो है दीवाने हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा। आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कल आर्य जी का जो है जन्मदिन है 5 अप्रैल को। हम इसी विषय में इनसे जो है मिलने का जो है हमने विचार बनाया। अंकल जी, हम आपकी कहानी अपने जो चैनल के माध्यम से लोगों को जो है पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपका सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बर्थ का थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। आपके पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अति शुक्रिया कि आप इस खुशी में कि कल मेरा जन्मदिन इलाके के लोग मिलकर के मना रहे हैं। जन्मदिन जो कल 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है, ये सारा इनका विचार है जो शहर और मंडी के कार्यकर्ता हैं। इनका विचार बना कि हम जन्मदिन मनाएंगे। मेरे को तो पता भी नहीं था, ये खुद मना रहे हैं। मेरे को तो कल ही इन्होंने बताया है, जैसे प्रधान जी बैठे हैं और सारे साथी बैठे हुए हैं। जहाँ तक बात है जन्म की, तो 5 अप्रैल 1955 को मेरा जन्म हुआ। घुसलाना गांव जो अपना जेल जिले में ही आता है, जिनमें शुरू से ही पहले ये रियासत होती थी। जब भी गांव शुरू से ही रियासत में मेरे पिताजी चौधरी माईराम आर्य जी, मेरे ताऊ जी मुसद्दी राम जी, मेरे ताऊ जी दूसरे नारायण सिंह जी नंबरदार, तो ये परिवार और पूरा गांव मेरा एक दादा की औलाद है, जिसके की वो श्रृंखलाएँ आपस में बढ़ती चली जाती है। और मैं आर्य समाज से संबंधित महर्षि दयानंद और स्वामी आनंद बोध, उनको लाला राम गोपाल सालवाड़े जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सांसद भी रहे और सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आर्य समाज में मैं उनसे संबंधित रहा हूँ और आज भी है। मेरा परिवार आर्य समाजी परिवार है। कृषि का हमारा कार्य है और मेरे दादा गंगाराम जी, जिनको महाराजा रणबीर सिंह जी ने खुद आकर के उनका सदाव्रत और उनकी गौरव गाथा सुन करके मिलने के लिए आए थे, और उस समय भी 2 अर्दली उनको और 6 महीने तक की दरबार लगाने का और सजा करने का अधिकार रियासत जींद की तरफ से उनको दी गई थी। वो परिवार है मेरा उसका। और आगे की बात ये, आर्य जी, बात करी जाए आपकी बचपन का जो है जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो कहाँ से हुई? मेरी 10वीं की जो शिक्षा है वो घुसलाना स्कूल से हुई है सन 70-71 में, और उसके बाद मैंने जो BA की है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मैं ऑनर्स BA प्रभाकर, वो मेरिट तो क्या कह सकता हूँ मैं, मेरिट आई क्या हुआ तो, मगर गुड फर्स्ट डिवीज़न है मेरी, जो मेरी DMC में कई दिन हुए देख रहा था। आर्य जी, मैंने वहाँ से की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और कुछ समय तक मैंने प्रेप यहाँ से SD कॉलेज से की थी, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं BA ऑनर्स। बात करी जाए राजनीति में आने से पहले आर्य जी क्या कुछ काम आप करते थे? राजनीति में आने से पहले मेरा परिवार कृषि पर आधारित है। मैं जब पढ़ाई पूरी की तो मैं कृषि कार्य अपने पिताजी के साथ और अपने परिवार के साथ करता रहा, और जीवन यापन का हमारा यही सदा से है। और आज भी मैं खेती करता हूँ। मेरा जो कार्य है वो खेती का ही है, और पूरी तरह से बढ़िया ढंग से मैं कृषि में और मेरा परिवार करता है। जब आप युवा थे तो बताया जाता है कि सबसे पहले गांव में ट्रैक्टर जो है आप के द्वारा लाया गया था। हाँ, ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर एस्कॉर्ट 35, जब सबसे पहले एस्कॉर्ट 35 चले थे तो हम लेकर के आए थे। गांव के साथ मेरी जो ज़मीन है काफ़ी 30-32 एकड़ ज़मीन, वो ऊंची नीची थी।
इसलिए एकदम से ज़रूरत महसूस करी और वो सारा जोड़ इत्यादि थे वो एक से एक किए और इसलिए आवश्यकता पड़ी। और जैसे जैसे विकास होता चला गया तो ट्रैक्टर तो आते ही चले गए। क्योंकि किसी आर्य जी के किसी दोस्त ने मेरे आगे जो है जिक्र करा था कि सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करी जाए गांव भुसलाना के अंदर ट्रैक्टर का जो है और साथ में जो बिजली का कनेक्शन जो ट्यूबवेल होते थे सबसे पहले आर्य जी ने अपने गांव में लेके आने का काम करा था। इसी यात्रा में हम आगे आर्य जी से जानना चाहेंगे, राजनीति से पहले खेती आपका मुख्य कार्य रहा, किस प्रकार का जो आपका बता रहे थे कि लोग जो आपके मैंने जो संपर्क करके लोगों से पूछा जाना कि आप जो है समाज सेवा पहले शुरू कर दी थी, कैसा सफ़र था? मेरा परिवार जो है ना आर्य समाज से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जुड़ा हुआ है। मेरा पूरा गांव ही आर्य समाज से जुड़ा रहा और हमारे दादा नौबत राम जी, सुबीरा राम जी और दूसरे और रामचंद्र जी भारद्वाज हेड मास्टर हुआ करते थे। उस समय वरुण जी शिक्षा मंत्री होते थे। तभी एक छोटे से गांव में उस समय भी मेरे जन्म के समय पे शायद 54 में ही उस समय हाई स्कूल बना दिया था, 10वीं का स्कूल बना दिया था। और हैदराबाद आंदोलन में मेरे परिवार के लोग वहाँ पर गए थे। आज भी वहाँ पर जब सरदार पटेल जी ने आह्वान किया था और मंदिरों के आर्य समाजों की बात आई थी तो उस जत्थे में सीमट तक की रोटियाँ हमारे परिवार के लोगों ने खाए। नवाब के खिलाफ जब गए थे हैदराबाद के खिलाफ और उसको उस रियासत को तोड़ करके भारतवर्ष में मिला था। इस इतिहास का सारे भारतवर्ष में सभी को मालूम है। तो मेरा कार्य वो रहता था जैसे यज्ञ करना घर पे और फिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना जो ऋषि दयानंद की प्रणाली है, अन्याय का विरोध करना, गरीब आदमी को इंसाफ दिलाना और सती प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जिनका सदा से आर्य समाज विरोध करता रहा और मैं भी एक उसका अंग रहा। आर्य जी जो है आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। एक किस्सा मैं अपने दर्शकों को जो है मैं आग्रह करूँगा कि वो ज़रूर सुनाएं। दिल्ली में जो आर्य सभा थी जिसमें जो है कब्जा था और आप उस समय जो है युवा अवस्था में थे, आपने जो वहाँ कब्जा छुड़वाने का जो काम किया था वो ज़रूर मैं दर्शकों को आपसे आग्रह करूँगा ज़रूर सुनाएं। आर्य समाज की संपत्तियों पर खाली मेरी बात नहीं है, वो तो कानून और नियम के तहत संघर्ष तो करते हैं लोग। हम भी संघर्षों में शामिल रहे हैं। कहीं अगर आर्य समाज की संपत्ति पर कोई बात आती है तो वो तो पूरा आर्य समाज की ही देन रहती है कि कोई गलत व्यक्ति कहीं पर कोई बात करता है तो आर्य समाज के जब भी कोई आह्वान हुआ तो हम भी कोई सत्याग्रह आंदोलन शांति के ढंग से कहीं पर भी प्रदर्शन, तो अन्याय के खिलाफ तो आर्य समाज का पूरी तरह से हमेशा लक्ष्य रहा है। और खाली मेरी अकेले की बात नहीं, जगह जगह पर जहाँ भी कोई ऐसी बात आई ऋषि मिशन पर तो हम आगे आकर के हमने शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलाए हैं और अब भी उस बात के लिए तैयार हैं। आर्य जी युवा का होने के साथ साथ एक ऐसा ब्लड था इनका कि जिसमें बिल्कुल गर्माहट तो थी लेकिन उसके साथ साथ सोच विचार करके जो है कार्य करते थे। बताया जाता है कि आर्य जी के विषय में कि ये जो है राजनीति में आने से पहले पूरी तरह से जो है समाज सेवा में जुट चुके थे, जिससे नेताओं के जो है इन पर नज़र जो है सामने सामने पड़ी हुई थी। कैसे आपकी जो है राजनीति की अगर मैं बात करूं, कैसे आपकी जो है एंट्री हुई सर? मैं तो आर्य समाज का दीवाना हूं। स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी जिनका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ, जो सार्वदेशिक सभा जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल आर्य समाज भी कह सकते हैं, पूरे विश्व की संस्था जिसके प्रधान थे स्वामी जी, बड़े ईमानदार और पूरी डीएवी मैनेजमेंट भी उन्हीं के वो सहयोग और उसमें थी। दरबारी लाल आहूजा जी पूरे वर्ल्ड के डीएवी के अध्यक्ष थे, जो यहाँ सफेदों में भी मेरे पास आए, मिलने के लिए आए, जैसे अब सूरी साहब है। मेरा और दरबारी लाल जी का पत्थर भी अषाढ़ा में डीएवी में लगा हुआ है, क्योंकि स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर थी। उनका मन हुआ और उन्होंने राजीव गांधी जी से कहा कि एक ऐसा नौजवान जिसको मैं ईमानदार मानता हूँ, उनका दृष्टिकोण ऐसा था, ऐसा नौजवान
जो सच्चाई के लिए अड़ जाता है। ऐसा मेरे पास ऐसा मेरा ऋषि दयानंद का दीवाना है कि जो सच्चाई के लिए संघर्ष करता है, मैं उसको राजनीति में भेजना चाहता हूँ। तो राजीव गांधी जी ने कहा, स्वामी जी आप बताइए, उन्होंने नाम लिख करके दे दिया और आदरणीय राजीव गांधी जी ने मेरे को टिकट दे दिया और जींद में भी आए। मेरा हाथ उठा करके कहा था जब मैंने पहला चुनाव लड़ा कि ये तो मेरा है, स्पेशल मेरा भेजा हुआ है। सफेदों की जनता ने मेरे को जिता दिया और उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में मेरे को स्थान दिया, मंत्री बनाया। ये सब लोगों के इलाके की मेहरबानी है और ये समाज की कृपा से मैं राजनीति में आया हूँ और लगातार अब लोगों की सफेदों हल्के की 36 बिरादरी की जनता से पूरी तरह से सेवा में रहता हूँ। सन 1991 में पहली बार आर्य जी ने जो है इलेक्शन लड़ा था और विधायक बनकर आए थे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, भजनलाल जी जो है उस समय प्रदेश के जो है मुखिया बने थे, सीएम बने थे और उनकी उसमें कैबिनेट मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी को बनाया गया। लगभग मैं बात करूं तो कितने जो उस समय आप प्रभार देखते थे मंत्री पर? कई बार मुख्यमंत्री जी कह देते कि इसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसको आप ठीक करिए। कृषि मंत्री मुझे बनाया, हाउसिंग बोर्ड भी मेरे पास उन्होंने दिया, वो रखा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी मेरे को दिया, एक्साइज टैक्सेशन भी दिया, इलेक्शन डिपार्टमेंट भी दिया, कई महकमे और सब बीच में एजुकेशन भी दिया। तो वो मेरे को मानते थे कि वे जवान है, मेहनत कर पाते हैं, सारी 35 साल की उम्र थी और विश्वास मेरे ऊपर किया, उनका मैं धन्यवादी हूँ इस बात के लिए। और मैंने भी अपने निष्ठा और ईमानदारी से उस समय पर काम किया, तो कई महकमे उन्होंने दे करके रखे। आर्य जी, कई लोग बताते हैं कि चौटाला साहब ने भी जो आपको बुलाया था टिकट के लिए, वो पुरानी बातें हैं, उनका क्या जिक्र क्या करना। उन बातों का कौन बुलाता है और क्या क्या करते हैं वो तो समय की बात है। जिन्होंने बुलाया होगा उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बीती हुई बात तो बोधागता ने सोची थी, अब उनको विचारधारा में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी बुला लिया होगा किसी के हाथ तो उस समय की बात होगी। मैं तो 91 से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस का दीवाना हूँ, कांग्रेस की बात करी जाए आर्य जी, आज तक आपने कितने जो है चुनाव लड़े? चुनाव तो मैं लगातार लड़ रहा हूँ, मेरे याद भी नहीं कितने लड़े, 28 वर्ष हो गया, हिसाब लगाना पड़ेगा। मगर मैं अपनी जनता का लगातार, जैसे चौधरी भजनलाल का परिवार लगातार चुनाव लड़ता है, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का परिवार लड़ता है, आदरणीय चौधरी शमशेर सिंह जी का, सुरजेवाला जी का परिवार लड़ता है, चौधरी बंसीलाल जी का परिवार लगातार लड़ता है, चौधरी देवलाल जी का परिवार लगातार चुनाव लड़ता अपने हल्के के विकास के लिए। तो वही मेरी बात है कि मैं भी अपने लोगों को छोड़ कर के क्यों जाऊं। जब उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं भी अपने इलाके की खुशहाली के लिए लगातार चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भी चुनाव लड़ूंगा। आर्य जी के बारे में बता दूं, ये मैंने भी कई बार देखा है, जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। इसी विषय में हम आगे पूछेंगे। आर्य जी, आज तक आपने देखा कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो है इस सरकार में रवैया उनका जो है दूसरे तरीक़ों का हो चुका है। आए दिन बदमाश गोलियां चला रहे हैं या दूसरे मामले, प्रशासन कहीं ना कहीं जांच का नाम हवाला दे के मामले को वहीं छोड़। मैं प्रशासन को दोष नहीं देता, प्रशासन तो पहले भी वही था और आज भी वही है। जब राजनीतिक आदमी बदमाशों को संरक्षण देंगे तो जिस पार्टी की सत्ता है, प्रशासन अपने आप में मजबूर हो जाता है। कोई अच्छा एसपी आता है, अगर वो कोई खिंचाई करता है तो इनके टेलीफोन आ जाते हैं, इनके मंत्रियों के फ़ोन आ जाते हैं, ऊपर वालों के फ़ोन आ जाते हैं या उनकी बदली कर देते हैं। कोई अच्छा डिप्टी कमिश्नर आता है, उसको ठहरने नहीं देते। कोई अच्छा सा थानेदार डीएसपी आता है तो उसको मजबूर करते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि नकेल तो शासन के हाथ में है। शासन और प्रशासन की बात को आप समझते हैं। शासन है, प्रशासन है। जब शासन में भ्रष्टाचार होगा, जब शासन मजबूत नहीं होगा तो प्रशासन क्या करेगा। प्रशासन को तो आदेश शासन की तरफ से आया करते हैं। शासन तो वो भी था प्रशासन, वही अधिकारी अब है, वही अधिकारी पहले थे। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही अधिकारी, जब हमको इनको न्याय करने की पूरी छूट देंगे,
और कोई भी बदमाश और कोई भी ऐसा है कि वो दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये अधिकारी उन पर लगाम लगा देंगे। बात तो शासन की है, प्रशासन का मैं इसमें दोष नहीं मानता। आर्या जी 35 वर्ष की आयु में पहली बार जो है विधायक बन के आए थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि हरियाणा में और सफेदों के इतिहास में आज तक केवल बचन सिंह जी आर्या के नाम ही रिकॉर्ड है, मंत्री केवल आप ही बने हैं सफेदों से। सारी जनता को पता है, वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है और उस समय के नेताओं की देन है। चौधरी रामकृष्ण बैरागी हमारे से बड़े हैं, आदरणीय, वो एक बार डिप्टी स्पीकर बने थे, तो डिप्टी स्पीकर बने थे, हमने उसको भी अच्छा माना था कि डिप्टी स्पीकर तो हमारा बना दिया, मगर मंत्री की ओर पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये मुझे सफेदों हल्के के लोगों के द्वारा कि ये हो पाया है। अगर आगे की अगर हम बात करें आर्या जी, किस प्रकार से आप जो है इस राजनीति को आगे बढ़ाओगे, कैसे, क्या कुछ जो अभी आपके आगे मुख्य चीज़ें रहेंगी? लोगों के बीच में एक एक समस्या का मुझे पता है। 28 वर्ष हो गए, 29वां वर्ष लग लिया। उन गलियों का पता, उन मोहल्लों का पता, उन कामों का पता जो हमने शुरू किए थे और जो अधूरे पड़े हैं, जो ये ढिंढोरा पीटते हैं हमने ये कर दिया, ये खाली अखबारों में बयान दे देते हैं। अखबार वालों का कोई कसूर नहीं इसमें, जो ये देंगे वो छापेंगे, मगर कहीं भी कुछ नहीं है। जो वो काम अधूरे पड़े हैं, सफेदों हल्के की जनता को, 36 बिरादरी को ये पता है कि भाई बचन सिंह आर्य आएगा, फिर एकदम से वही 100 डिग्री पर गियर लगा करके धड़ देशी जो है ना उनको कामों को करेंगे। विकास कार्य होगा, रोजगार होंगे, अमन शांति होगे, सुख और शांति से शरीफ आदमी अपना जीवन बताएगा, खुले कुआड़ों सोएगा, किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। जैसे आजकल ये व्यभिचार हो रहा है, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी और बचन सिंह आर्य की उसमें हिस्सेदारी हो तो बहन बेटी किसी समय भी जा सकती है। कोई भी बदमाश और गंदा आदमी किसी की तरफ भी उंगली नहीं कर सकता। ये सफेदों की जनता को पता है, हम इन सारे कार्यों को करेंगे। आर्य जी, कल आपका जन्मदिन है, किस प्रकार का जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है? मेरे को तो पता नहीं प्रोग्राम का, तो ये राजकुमार मित्तल जी ये सारे कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं। तो ये आपके ये बैठे हैं, किन किन के नाम लूँ, ये सारे रहे हैं, तो ये सारे कर रहे हैं। मेरे को तो इन्होंने बताया है कि जी हम सफेदों शहर और मंडी वाले देसी घी का तो हलवा बना रहे हैं, इन्होंने कहा जी। मैंने कहा भी ठीक है, और बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे, कई विद्वान इन्होंने बुला रखे हैं, और जी हमने निमंत्रण भी दे दिया, कई 1000 आदमियों का खाना कर रहे हैं, फूल भी बरसावेंगे, और आपको ऐसी ऐसी बात करके मेरे को खुश कर रहे हैं। देखो ये क्या करते हैं कल बात, तो मेरे को क्या पता कि ये क्या करेंगे। दर्शकों को मैं बताना, बैठे ये सारे मेरे अपने। आर्य जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपका जन्मदिन कौन सा है? मेरा जन्मदिन 5/4/1955 है तारीख को। कौन सा मना? 5/4/1955 से लेकर के अब तक 63 साल का हो चुका हूँ मैं। मेरे ख्याल में 64वां मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कल 5 तारीख है, 5 अप्रैल है, 1955 में आर्य जी का जन्म हुआ था, और अब जो है 64वां जन्मदिन कल कार्यकर्ता जो आर्य सदन में जो है मना रहे हैं। आर्य जी, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा, अब की बार बचन सिंह की सरकार कैसा लगता है? हाँ, कांग्रेस की सरकार आओगी तो बचन सिंह आर्य की सरकार ही है। कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी के हिसाब का पंजाब और हरियाणा नहीं है। बीजेपी जब झूठ 15-15 लाख की झूठ चली हुई थी और एक बहकावा दे दिया था कि ये कर देंगे, इतने करोड़ नौकरियां लगवा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, उस समय भी कितनी आई थी? 90 में से 46 सीट आई थी, और जो जिसको कि वो अपनी आंधी बता रहे थे, हालांकि वो झूठ की आंधी थी। पंजाब में भी इन्होंने ये कहा था, पंजाब में भी ये स्थिति देख लो कहाँ। इनकी सरकार कभी आई नहीं यहाँ पर, ये तो एक झूठ का पलंदा था, वो भी एक उससे विधायक से इनकी सरकार आ गई। और जैसे पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ, जैसे राजस्थान में सुपड़ा साफ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत सी और स्टेट्स में भी हुआ है, मगर पंजाब है ये भी, हरियाणा जो पहले से उस 66 में अलग हो गया था, यहाँ के लोग स्वभाव से बीजेपी को पसंद नहीं करते। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे जितने कांग्रेस के साथी हैं सफेदों में, खाली बचन सिंह आर्य की सरकार नहीं, वो तो हमारी सबकी सरकार होगी, जितने बैठे और जो बाहर बैठे हैं जितने भी।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्री बच्चन सिंह आर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो उसमें सफेदों की जो भागीदारी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूं सर। मैंने अगर नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सरकार कांग्रेस की आएगी विधानसभा में निश्चित तौर पर। ठीक है, धन्यवाद जी, आपने समय दिया।